गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न बैंक की हम बात कर रहे थे, ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन की। उसमें चैप्टर वाइज कौन कौन से प्रश्न सिलेबस के अनुसार बन सकते हैं उन सभी की हम बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में 3 चैप्टर तक हमने डिस्कस किया था। वीडियो लंबा हो गया था, इसीलिए हमने उसको वहीं रोक करके आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम चैप्टर 4 पर आ गए हैं, जिसका टॉपिक है विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी इफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी विद्युत उपयोगिताएं हैं। तो उनमें हमको टॉपिक जो पहला है वो पंप है। तो पहले प्रश्न में हमने पंप को लिया है और पंप से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं जो बन सकते हैं या आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, आपसे बन जाएगा कि पंप से आप क्या समझते हैं या पंप होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और पंप के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस बताइए। दूसरा है आपका कृषि पंपों यानी एग्रीकल्चर पंप्स जो होते हैं उनकी ऊर्जा दक्षता को समझाइए। उसके बाद तीसरा है पंप में ऊर्जा संरक्षण के उपाय यानी कि टिप्स बताइए या समझाइए। बिंदुवार आपको टिप्स लिखना है कि पंप में आप कैसे ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। इसी आपके चैप्टर में दूसरा जो टॉपिक है वो संपीड़ित वायु प्रणाली यानी कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, चाहे आप कह लीजिए एयर कंप्रेसर का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न बनेगा वायु संपीड़क यानी एयर कंप्रेसर से आप क्या समझते हैं, कंप्रेसर कितने प्रकार की होती हैं और कंप्रेसर के यानी कि एयर कंप्रेसर के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस लिखिए। तो ये पहला प्रश्न, तो ये बेसिक हो गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण है, कंप्रेसर में लीकेज टेस्ट को समझाइए। तो जो लीकेज टेस्ट होता है कंप्रेसर में उसको आपको समझाना है। और तीसरा है कंप्रेसर में ऊर्जा संरक्षण के उपाय या टिप्स आपको बताना है या समझाना है, बिंदुवार उनको लिख देना है। उसके बाद इसी के अंतर्गत तीसरा जो टॉपिक है वो आपका HVAC जिसको कहते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग एवं प्रशीतन प्रणाली यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न बनेगा HVAC एवं प्रशीतन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या सिर्फ पूछ ले कि HVAC से आप क्या समझते हैं, या ये HVAC वाला जो टॉपिक है वो राइट शॉर्ट नोट यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए में HVAC सिर्फ लिख देगा, उसको फुल फॉर्म लिख करके आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा। अब इसमें एक प्रशीतन प्रणाली यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी आता है, तो उसको भी अलग से पूछा जा सकता है। तो ये कितने प्रकार का होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रशीतन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। इसी में जो आता है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो मुझे उम्मीद है कि इस बार जरूर पूछा जाएगा, ऊर्जा दक्षता अनुपात की अवधारणा यानी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जिसको शॉर्ट में कहते हैं EER यानी EER, E फॉर एनर्जी, सेकंड E फॉर एफिशिएंसी, R फॉर रेशियो, इसको समझाइए। तो ये आपको समझाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा टॉपिक जो बनेगा वो HVAC एवं प्रशीतन प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण के उपाय या टिप्स आपको समझाना है या बताना है, यानी कि बिंदुवार लिख देना है दोनों को कि HVAC और प्रशीतन प्रणाली में हम ऊर्जा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वो बिंदुवार आपको लिखना है। पांचवें चैप्टर पर हम आ जाते हैं। पांचवा चैप्टर आपका है प्रकाश एवं डीजल जनरेटर प्रणालियां। प्रकाश मतलब लाइटिंग से है, डीजल जनरेटर से मतलब DG सिस्टम से, D फॉर डीजल, G फॉर जनरेटर। तो ये सबसे पहला जो प्रश्न टॉपिक हम ले लेते हैं प्रकाश प्रणाली यानी लाइटिंग सिस्टम का। उसमें सबसे पहले आपको प्रकाश से संबंधित कुछ आधारभूत परिभाषाएं हैं जिनका जानकारी या नॉलेज आपको होना चाहिए। 3 है बेसिकली, लक्स क्या होता है, ल्यूमेन क्या होता है, और प्रभावकारिता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एफिकेसी। तो ये क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो लैंप यानी विद्युत प्रकाश स्रोत यानी जो विद्युत लैंप होते हैं वो आप क्या समझते हैं, क्या होते हैं, लैंप कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के लैंपों की विशेषताएं बताइए। तो इस तरह से प्रश्न आपको बेसिक लैंप से संबंधित पूछा जा सकता है। तीसरा है प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा के सदुपयोग यानी कि एनर्जी इफिशिएंट प्रैक्टिसेस इन लाइटिंग को समझाइए, यानी प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं उसको आपको समझाना है। तो ये बहुत ही बिंदुवार पूरा टॉपिक बन जाता है जिसके बारे में आपको लिख देना है कि प्रकाश व्यवस्था में कैसे हम ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है DG सिस्टम जिसके कहते हैं डीजल जनरेटर प्रणाली। इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है डीजल जनरेटर प्रणाली यानी DG सिस्टम से आप क्या समझते हैं। DG प्रणाली में लोड अनुमान या इसको कहेंगे लोड आकलन को समझाइए।
दूसरा है डीजल जनरेटर प्रणाली में ऊर्जा दक्षता की विशेषताएं समझाइए, यानी एक्सप्लेन द एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज इन डीजी सिस्टम्स, यानी डीजल जनरेटर प्रणाली में आपको ऊर्जा दक्षता की विशेषताओं को समझाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पॉइंट वाइज आपको लिख देना है। अब छठा हम बात कर लेते हैं। छठा चैप्टर है ऊष्मीय उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता, यानी एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो थर्मल बेसिक्स का आएगा, यानी ऊष्मा के कुछ आधारभूत पद आएंगे तो उनको हमको जानना जरूरी है। तो इसमें आ जाएगा ऊष्मा को के कुछ आधारभूत पद हैं, उनको समझाइए। पहला है ऊष्मीय एनर्जी, यानी थर्मल एनर्जी होती क्या है, आपको पता होना चाहिए। ईंधन में ऊर्जा सामग्री, यानी एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल्स। और तीसरा है ऊर्जा की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं और उनका MTOE रूपांतरण। MTOE से मतलब है मीट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, जिसको कहते हैं शॉर्ट में MTOE, यानी मीट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो उसमें कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण भी आपको आना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है इसी में टॉपिक बॉयलर एवं फर्नेस। बॉयलर मतलब उसको हिंदी में आप वाष्पक कह सकते हैं, कहते होंगे, लेकिन बॉयलर शब्द जरूर याद रखिए। फर्नेस से मतलब है भट्टी से। तो उसमें ऊर्जा संरक्षण ये टॉपिक है। तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बॉयलर होता क्या है, या बॉयलर से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। बॉयलर की ऊर्जा निष्पत्ति मूल्यांकन, यानी अंग्रेजी में उसको कहेंगे एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर्स, ये क्या होता है या इससे आप क्या समझते हैं। चौथा है स्टाइकियोमीट्रिक वायु और दहन के लिए अतिरिक्त वायु की अवधारणा को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइकियोमीट्रिक एयर एंड एक्सेस एयर फॉर कंबशन। तो कंबशन या दहन होता है, उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट स्टाइकियोमीट्रिक का जो है वायु का, उसको आपको अवधारणा या कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो ये टॉपिक बच्चे थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले। जो कुछ अन्य बच्चे हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिकल वाले भी एक जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये टॉपिक पढ़ाए जाते हों। तो इंटरनल कंबशन इंजन के जो टॉपिक्स होते हैं या फिर बॉयलर से संबंधित, उसमें ये टॉपिक जरूर आप सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अगला है वाष्पकों, यानी बॉयलर एवं भट्टियों का मतलब फर्नेस में ऊर्जा संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी बॉयलर में हम ऊर्जा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बिंदुवार लिख देना है। फर्नेस या भट्टियों में हम ऊर्जा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसको बिंदुवार आपको लिख देना है। छठा है बॉयलर एवं भट्टियों के कुशल उपयोग के लिए क्या करें और क्या ना करें, यानी डूज एंड डोंट्स फॉर इफिशिएंट यूज ऑफ बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कुछ करने वाले कार्य होते हैं जो करना चाहिए जिससे ऊर्जा की बचत कर सके, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए जिससे ऊर्जा हमारी बेकार न जाने पाए, बर्बाद ना होने पाए। इसीलिए हमको पता होना चाहिए बॉयलर और भट्टियों के कुशल उपयोग के लिए कि कौन कौन से बिंदु हैं जो हम करें और कौन कौन से बिंदु हैं जो हम ना करें। अगला है इसी के अंतर्गत टॉपिक है कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर्स आप सभी जानते होंगे। तो पहला 2 सिंपल प्रश्न बनेंगे। कूलिंग टावर की अवधारणा को समझाइए, यानी कूलिंग टावर का कॉन्सेप्ट समझा देना है, और कूलिंग टावर में ऊर्जा संरक्षण के उपाय यानी कि टिप्स बताना है बिंदुवार की कैसे हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। एक लास्ट इसमें टॉपिक भाप का यानी कि स्टीम का है। स्टीम आप सभी जानते हैं, तो एक सिंपल सा टॉपिक प्रश्न इससे बन जाएगा, भाप की दक्ष उपयोगिताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी भाप का या स्टीम के उपयोग क्या क्या होते हैं, आप उसके दक्ष उपयोगों के बारे में लिखना है, यानी राइट शॉर्ट नोट ऑन इफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन। तो ये टॉपिक बिल्कुल आपको पता होना चाहिए और बहुत सिंपल है, क्योंकि आप जैसे भाप हम लेते हैं और इसके अलावा भाप के बहुत सारे ऐसे अनुप्रयोग होते हैं, तो उन्हीं को आपको बिंदुवार समझा देना है और लिख देना है। अब इसमें चैप्टर 7 है, उसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में अभिरुचि नहीं रहेगी। तो 7, 8, 9, 10 ये 4 चैप्टर जो बचे हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।